नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी जीके में। आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो 27 जनवरी के हुआ है। 27 जनवरी को पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है। विद्यार्थियों द्वारा हमें कुछ क्वेश्चंस भेजे गए हैं जिनके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे और कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बारे में हम आपको डिटेल में आपको जानकारी देंगे। साथ में इसमें मैथ्स और साइंस और रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि पैटर्न आज का क्या रहा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा। पहला क्वेश्चन रहा है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र है। जो मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र है, रीवा, उमरिया, सतना, ये क्षेत्र सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे मार्तंड सिंह, इनके नाम पर यहाँ पे क्या सफ़ेद बाग सफारी भी चलाई जा रही है। इस कारण से इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री बने? तो ये 10वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी से। लास्ट सेट में पूछा गया था कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरा भित्ति चित्र का संबंध, ठीक है, तो ये पिथौरा भित्ति चित्र का संबंध किससे है? भील समुदाय से है। भील भित्ति चित्र भी इसे कहा जाता है। ये कहाँ? अलीराजपुर, झाबुआ, अलीराजपुर समेत पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें निम्न में से कौन सा किला राजस्थान का है? तो इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, बच्चों ने ऑप्शंस नहीं बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली यही था कि कौन सा किला राजस्थान का है। तो राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, जैसे बूंदी का किला और भी बहुत सारे किले हैं, तो उसमें से आपको छांटना था और बाकी मध्य प्रदेश के सारे किले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर घर नल जल योजना, ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में 2024 तक हर ग्रामीण क्षेत्र में क्या चलेगा? साफ पानी का कनेक्शन मुहैया कराना है, ठीक है। ये इसका क्या है? मेन उद्देश्य रहा है इस योजना का। तो ये 2024 पूछा था कि इसको कब पूर्ण होनी है, तो 2024 का पूछा जा रहा है। इसके बाद ये छठवां क्वेश्चन यहाँ दिया है, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पूछा गया था, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये पूछा गया था भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, ठीक है, कौन सा स्टेडियम है और कहाँ है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, गुजरात में है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि इंडिया लेवल पर कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है? तो वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्र का जो कितना है? 30.27% है। नई वन रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी लगभग इतना ही है, थोड़ा सा वृद्धि हुई है, लगभग 8 से 9 वर्ग किलोमीटर की इसमें वृद्धि हुई है। और भारत में क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा था, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी जो समुद्र तल से 2695 मीटर की ऊंचाई पर है। यह कहाँ? केरल का गौरव विहार कहा जाता है, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक मध्य प्रदेश के शासक के बारे में पूछा गया था, बुंदेला शासक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। इतिहास का संबंध से ये प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कौन सा बुंदेला शासक किस क्षेत्र से था, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चों ने, जो विद्यार्थियों ने हमें क्वेश्चन बताए हैं वो ठीक तरीके से बता नहीं पाए, इसलिए हमने आपको इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दे दिया कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं विज्ञान से। आज विज्ञान से कम ही प्रश्न देखे गए हैं, बच्चे बता रहे थे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन देखे गए हैं, जिनमें से 3 तो वर्गीकरण से ही संबंधित थे। अगर आपने पादप जगत का वर्गीकरण और जंतु जगत का वर्गीकरण बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आप पे कन्फर्म बात है कि 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक कैरोटीन नाम का प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, ये पूछा गया था। अब अपन बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे गए थे मैथ्स रीजनिंग में? तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम जो अभी लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, इससे लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों ने 2 बताए हैं कि एक 37 से पूछा गया था, दूसरा 43 से पूछा गया था, एक और पूछा गया था, वो भी बड़ी संख्या ही थी, अभाज्य संख्या थी। इनसे विभाज्यता के नियम पूछे गए थे। नेक्स्ट देख ले, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन आए थे। जैसा पहले सेक्टर में पूछा जा रहा था कि सरलीकरण से बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और सारे पॉइंट्स में आ रहे थे कि 13 पॉइंट इतना इतना इतना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। कथन निष्कर्ष से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रतिशत से 2 प्रश्न पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में। चक्रवृद्धि ब्याज से 1 प्रश्न मात्र आया है और ये नॉर्मल क्वेश्चन आया है कि पी दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, टी दिया हुआ था और ए पूछा गया था, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ था, मात्र आपको ए निकाल के बताना था,
ठीक है। लाभ हानि संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए थे कि इतने की वस्तु है, इतने में बेची जाएगी तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्षेत्रफल से संबंधित आज के प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, एक समांतर चतुर्भुज से, एक त्रिभुज से और बेलन का वक्र प्रश्न पूछा गया है। कहा गया था कि एक सिलेंडर है जिसका नीचे का भाग नहीं है, एक सिलेंडर है इस प्रकार का जिसका नीचे का भाग नहीं है, तो इसका वक्र प्रश्न आपको बताना है कि कितना हो रहा है। ऊंचाई दूरी संबंधित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो 2 प्रश्न आज पूछे गए थे, समय और कार्य से पूछे गए थे, वो भी अनुपात के फॉर्म में थे, 3:4 की इनकी काम की क्या है, वर्क कैपेसिटी है, तो इतने कार्य कितने दिनों में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो ये था आज की पेपर का एनालिसिस। आज के पेपर में जो मैथ्स लगभग सरल ही पूछी गई है, लेकिन रीजनिंग का पैटर्न जो है वो सेम ही चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस हाँ बढ़ा दिए गए हैं, सरलीकरण आप अच्छे से करके जाइएगा, और कथन निष्कर्ष जो आ रहे थे या तो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा, अगर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो अगर ऐसा हो तो ऐसा होने की संभावना है, तो ये वाले भी हैं। इसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डेली के शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे की इसी प्रकार की हम एनालिसिस आपको डेली प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।